परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री उसका पहला अध्याय, और मैं आपको 29वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, घमंड ना करने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल का परमेश्वर वो परमेश्वर, सारे जगत का रचने वाला परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर, उनका वचन कहता है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। ये परमेश्वर की आज्ञा है। सारे जगत के निर्माण करता रचने वाला परमेश्वर की आज्ञा है। सारी दुनिया को आज्ञा देते हैं कि कोई भी मेरे सामने घमंड ना करे। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी दयालु परमेश्वर, वो अपने बच्चों के लिए आज्ञा देते हैं कि तुम घमंड करो। वो भी कैसे? आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 9वां अध्याय, और मैं आपको उसका 24वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। परंतु जो भी कोई घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे समझता है और जानता है। जो परमेश्वर को जाने और समझे वही घमंड करने के योग्य है। परमेश्वर के द्वारा घमंड करने का अधिकार जो हमको मिला है, पहले उसे जानना है और उसे समझना है। दोस्तों, वो कैसे होगा? परमेश्वर तो महाज्ञानी है, वो अंतर्यामी है, उसे कौन समझेगा, कौन समझ पाएगा? लेकिन परमेश्वर जो प्रेमी और दयालु हैं, वो अपने परमेश्वर तत्वों को वो हमको दिखाता है, समझाता है। हमको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। लिखा है, आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। 24 वचन के हम बी पार्ट में देखते हैं कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। किन बातों से? प्रिय वचन कहता है, करुणा और न्याय। दोस्तों, परमेश्वर धर्म के काम में बहुत खुश रहते हैं। धर्म के काम करता है, उसके धर्म के काम में न्याय और करुणा है, और इन सारी बातों में वे प्रसन्न रहते हैं। करुणा और न्याय। दोस्तों, जो न्याय करता है वो करुणा या दया नहीं कर सकता है। जो करुणा केवल दया ही करता है, कभी वो न्याय नहीं कर पाएगा। न्याय अलग विषय है, करुणा अलग विषय है, दया करना अलग विषय है। न्याय के सामने दया, करुणा ये नहीं टिक पाता है। और जो दया और करुणा करता है वो न्याय के सामने रह नहीं पाएगा। तो दोस्तों, पर हमारा परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है और न्याय भी करने वाला परमेश्वर है। वो कैसे? मैं आपको छोटा उदाहरण बताता हूं। ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। एक कोर्ट का जज, अदालत का एक जज, वो अपने सिंहासन पर बैठा है, कोर्ट में अपने सिंहासन पर बैठा है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका अपना बेटा पता नहीं क्या हुआ, उसे कोर्ट में लाया गया और कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। बेटा कटघरे में खड़ा है और पिताजी, उसका पिता सिंहासन पर बैठा है, जज हैं, न्यायाधीश हैं, और पिता के सामने बेटे की वकालत हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है कि वो दोषी है या निर्दोष है।
तो हुआ क्या, सारे साक्ष्य और आधार के और सारे तर्क के आधार पर वो दोषी ठहराया गया। उसने अपराध किया, वो मुजरिम है, ये करार कर दिया गया। तब जज जो न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ, उस लड़के का पिता, उसने सजा सुनाई, दंड और सजा सुनाई और ऐलान कर दिया कि इस मुजरिम को दंड दिया जाए। और वहां से सिंहासन से नीचे आकर फिर वो कोर्ट से प्रार्थना करने लगा, वो पिता, कि हाँ, अब ये मेरा बेटा है, मैं ये चाहता हूं मेरे बेटे के बदले मैं दंड भुगतूंगा, मैं उसके लिए जुर्म जमानत भरूंगा, उसके जुर्म का जमानत भरूंगा। दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो करुणा है और न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा हमें धर्मी बनाता है। दोस्तों, उसका न्याय हमें दोषी ठहराएगा, लेकिन उसकी करुणा हमें धर्मी बनाएगा। और वो पिता बेटे के बदले जुर्माना भरा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मारा गया, क्रूस पर टंगाया गया। दोस्तों, वो हमारे लिए मारा गया। उसके हाथों पर कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, उसे क्रूस पर टंगाया गया, कोड़ों से मारा गया, सताया गया, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। हम पर जो दंड आना चाहिए था वो उसने सह लिया और खून बहाकर हमारा जुर्माना उसने भरा। दोस्तों, जो दंड हम पर आनी चाहिए थी वो प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, आइए मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे गलाती की पत्री उसका 6वां अध्याय और मैं आपको उसका 14 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, केवल मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान करूंगा, घमंड करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर मैं घमंड करूंगा, प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर क्रूस पर मैं घमंड करूंगा। पौलुस कहते हैं, हमारा घमंड का कारण प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, हमारे घमंड का कारण प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, हमारे घमंड का कारण उसके लहू के द्वारा जो हम पवित्र बने हैं, धर्मी बने हैं, उसके कारण हम घमंड करेंगे। और पौलुस कहते हैं, भक्त पौलुस कहते हैं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। दोस्तों, क्रूस पर चढ़ाया जाना यानी संसार की सारी गलत बातों से हमें दूर रहना है, संसार के सारे अहंकार की बातों से हमें दूर रहना है। केवल अहंकार करे तो केवल यीशु मसीह के क्रूस पर, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आइए पहली कुरिन्थी की पत्री उसका 1 अध्याय 18 वचन में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्रूस ही हमारी सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस जिस पर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, इस वचन के संदेश के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुतायत के आशीषों से
पवित्र आत्मा परमेश्वर भरपूर करे। हो सके तो इस सुसमाचार को और लोगों तक पहुंचाएं। और मेरे प्रियो, अपने कमेंट्स लिखकर भेजें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।